यहाँ पर आपको खबर दें कि एंटी करप्शन सेल लाहौर ने परवेज इलाही की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। मजीद जान लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर बर्नी, क्या पेशरफ सामने आई है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। अदालत पहले ही परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में जमानत मंजूर कर चुकी थी, तो इस हवाले से जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने परवेज इलाही को जमानती मुचलके जमा न होने तक अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद जो एंटी करप्शन पंजाब थी वो कोर्ट रूम में आई और उनकी जानिब से परवेज इलाही के जो राहदारी रिमांड है उसके लिए दोबारा एक दरख्वास्त दायर की गई और एक तवील जो है वो दलाइल दिए गए। जो सरदार अब्दुल राज़िक खान है चौधरी परवेज इलाही के वकील, उनकी जानिब से जो राहदारी रिमांड है उसकी मुखालिफत की गई और बताया गया कि किस तरह कल लाहौर की अदालत की जानिब से परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया और एंटी करप्शन की जानिब से एक और नया मुकदमा जो है वो परवेज इलाही के खिलाफ बनाया गया है और उस मुकदमे में ये कहा गया है कि परवेज इलाही ने अपने स्टाफ में कुछ भर्तियां की हैं जो कि गैर कानूनी है। वकील का कहना था कि परवेज इलाही जो थे वो वजीर आला पंजाब थे और वजीर आला पंजाब को इख्तियार हासिल है कि वो अपने स्टाफ में जो है वो भर्तियां कर सके। तहम अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महसूस किया, जो कि कुछ ही देर पहले सुनाते हुए जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने परवेज इलाही को एक रोजा राहदारी रिमांड पर जो एंटी करप्शन पंजाब है उसके हवाले किया और हिदायत की कि चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल करवाया जाए और उन्हें कल जो है वो लाहौर की मुतलका अदालत में पेश किया जाए। ठीक है, परवेज इलाही एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले तफसीलात बताए थे उमर बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया।